दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैगनर ग्रुप के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने आजकल न्यूज में वैगनर ग्रुप के बारे में सुनना शुरू कर दिया होगा। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है वर्ल्ड को अगर हम देखें तो। उस हिसाब से जियोपॉलिटिकली रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही थी उसमें इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको वैगनर ग्रुप की पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री, वो कैसे बनी थी, वो कैसे ऑपरेट करती है, करंटली क्या कर रही है और करंटली क्या हुआ है ऐसा कि वैगनर ग्रुप इतना न्यूज में आ गया है, वो सब बताने वाला हूँ। दोस्तों वैगनर ग्रुप की शुरुआत होती है 2014 में। 2014 में रशिया और यूक्रेन के बीच में भी सिचुएशन उस टाइम पे भी सही नहीं थी। यूक्रेन के अंदर ऐसी दो सिटीज थी जिसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, यानी कि उन दो सिटीज में जो लोग रहते थे या एक म्यूचुअल बड़ा कंसेंसस मान लीजिए, वो लोग यूक्रेन से अलग होना चाहते थे। रशिया इस चीज का एडवांटेज उठाना चाहता था। पुतिन को पता था कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकते, जैसे अभी उन्होंने यूक्रेन में लड़ाई कर दी है, उन्हें पता था ऐसे डायरेक्ट इंटरवेंशन करना पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे वैगनर ग्रुप को फॉर्म किया गया। वैगनर ग्रुप दोस्तों एक तरीके से रशिया की अपनी खुद की बॉडी है, अपनी खुद की एक आर्मी की तरह उन्होंने एक पैरेलल आर्मी बनाई। लेकिन ये कोई कंट्री की आर्मी नहीं है, ये एक प्राइवेट बॉडी बनाई उन्होंने। ये रिपोर्ट करती थी रशिया को, ये रिपोर्ट करती थी पुतिन को ही, लेकिन एक तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने एक आर्मी बनाई। इस वैगनर ग्रुप की जब शुरुआत हुई 2014 में, तो इसमें 1000 लोगों को रिक्रूट किया गया। 1000 लोगों से इसकी शुरुआत होती है। किसी को भी नहीं पता था उस टाइम पे कि इसका फाउंडर कौन है, इसमें इन्वॉल्व कौन है, कुछ नहीं पता था। लेकिन ये ग्रुप जाता है यूक्रेन में, वहाँ पर जहाँ पर भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, वहाँ जाकर इन मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग और ज्यादा करता है। और ये शुरू से वॉयलेंट रहता है, इसको आर्मी का पूरा सपोर्ट मिलता है। जैसे रशियन आर्मी के पास वेपन्स हैं, जैसे रशियन आर्मी के पास टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी चीजें इन लोगों को दी जाती हैं। इन सबको लेकर 2014 में ये ग्रुप एक्टिव हो जाता है। उसके बाद से लेके जहाँ भी रशिया ये चाहता था कि वो इलीगली कुछ वायलेंस क्रिएट करे, वहाँ पर वैगनर ग्रुप को यूज किया गया। इनको अफ्रीका में यूज किया गया, यूक्रेन में यूज किया गया और भी बहुत सारी जगहों पे यूज किया गया। धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड का इस पे ध्यान जाने लगा। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये रशिया का ग्रुप है, लेकिन रशिया ने इसे दूरी बनाए रखी। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि ये हमारा फंडेड ग्रुप है, लेकिन ये अफवाह उड़ रही थी। उसी टाइम पे दोस्तों 2016-17 के आसपास एक पर्सन की एंट्री होती है सीन में, जिसका नाम है प्रिगोजिन। प्रिगोजिन आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन गए हैं, इसलिए उनके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। प्रिगोजिन पुतिन के बहुत क्लोज माने जाते हैं, बहुत टाइम से पुतिन के बहुत क्लोज माने जाते हैं। उनको पुतिन का शेफ भी कहा जाता है, क्योंकि वो थोड़े से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से आते हैं, खाना वाना काफी खिलाते हैं, पुतिन के लिए काफी कुछ बनाते थे स्टार्टिंग से। तो पुतिन के फ्रेंड, शेफ, इस तरीके से रशिया में उनको जाना जाता है। वो अपने बिजनेसमैन भी बहुत बड़े हैं रशिया के अंदर, उनको बिजनेसमैन के रूप में भी देखा जाता है। तो लोगों में ये अफवाह बढ़ने लगी कि शायद जो ये वैगनर आर्मी है, इसके जो फाउंडर है वो प्रिगोजिन ही है। लेकिन कोई मान नहीं रहा था इस बात को, बट धीरे धीरे ना ऐसी कुछ अफवाहें बन रही थी। इवेंचुअली प्रिगोजिन ने भी यही बोला कि मैं इससे कुछ एसोसिएटेड नहीं हूँ, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे ऑब्वियसली कि यूएस और बाकी कंट्रीज उनको पर्सनल अटैक करें। धीरे धीरे जो ये वैगनर ग्रुप था ये बढ़ता चला गया। पहले ये 1000 लोगों का ग्रुप था, फिर ये 5000 का हुआ, फिर ये 6000 का हुआ, और इसके पावर भी बढ़ते चले गए। रशियन की आर्मी जहाँ पे ऑपरेट करती है, जो उनका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करती है, जिन वेपन्स के साथ प्रैक्टिस करती है, वहीं पे ये आर्मी भी और ये ग्रुप मतलब बेसिकली वैगनर ग्रुप भी वहीं पे प्रैक्टिस करने लगा। प्रिगोजिन की मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, उन पे वापस आऊंगा। तो इवेंचुअली क्या होता है कि ये ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है। रशिया में बहुत सारे जेल में बहुत सारे कन्विक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। उस टाइम पे दिमाग लगाया जाता है कि इन सब लोगों को इस वैगनर ग्रुप के अंदर रिक्रूट कर लिया जाए। एक अगर अनऑफिशियल डेटा मान के चले तो 40,000 जो प्रिजनर्स है बेसिकली रशिया के अंदर, कन्विक्टेड प्रिजनर्स, उनको निकाला जाता है और उनको वैगनर ग्रुप के अंदर डाल दिया जाता है। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको आर्मी की तरह बनाया जाता है और ये 50,000 सोल्जर्स की एक पैरेलल आर्मी खड़ी की जाती है। अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये आर्मी किसने बनाई है। सबको बाहर ऐसा लग रहा है कि रशिया का एसोसिएशन है, प्रिगोजिन का एसोसिएशन है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। इसको जो लीड कर रहे हैं इस टाइम पे वो रशिया की एक एक्स आर्मी मैन है, और वो इसको लीड कर रहे हैं, ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ वही है। लेकिन 2020 के आसपास क्या होता है कि वो भी इसको छोड़ के चले जाते हैं। अब वो हमें समझ आ रहा है, क्योंकि इस ग्रुप का जो ऑपरेशन था, जो ये पहले ऑपरेट करता था, उसका ऑपरेशन बहुत जल्दी चेंज होने वाला था और उनको एक चीज समझ आ जाती है। ये ऑपरेशन चेंज होता है दोस्तों जब यूक्रेन पे अटैक करता है रशिया। रशिया ने, आप सबको पता है, थोड़े दिन पहले यूक्रेन पे अटैक किया। वो अटैक करने के बाद अब कुछ बहुत महीने निकल चुके हैं, लोगों को लगता था कि यूक्रेन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने रिटेलिएट किया थ्रू द यूज ऑफ फोर्सेस कमिंग फ्रॉम यूएस और यूरोप और इन सब जगहों पे आके। जब रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो रशिया की आर्मी ही अटैक नहीं करती है,
रशिया कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो एक ऐसे अटैक के अंदर जो एक इतना छोटा सा देश है उसके लिए वहां पे अपने आर्मी मैन खोए। तो वो क्या करता है, वो मेजरली इस ऑपरेशन को कैरी आउट करता है थ्रू वैगनर ग्रुप। यानी कि हम जो ये समझते हैं कि रशिया की पूरी आर्मी घुस गई है यूक्रेन में, पूरी आर्मी नहीं घुसी है। बहुत कम लोग घुसते हैं यूक्रेन के अंदर, लेकिन वैगनर ग्रुप के सारे लोग घुस जाते हैं। उसमें 40,000 कन्विक्ट्स हैं। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए मरे, इस वजह से इन लोगों को वहां पे यूज किया जाता है। ये आर्मी वहां पे जाके बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है, रशिया की नजर से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। एक के बाद एक जो हम न्यूज सुन रहे हैं कि यूक्रेन की एक सिटी कैप्चर हुई, दूसरी सिटी कैप्चर हुई, कैपिटल कैप्चर हुई, ये सब चीजें जो हो रही हैं दोस्तों, ये सब वैगनर ग्रुप ही करता है। जब वैगनर ग्रुप का नाम बढ़ने लग जाता है और लोगों को ऐसे लगने लग जाता है रशिया में कि ये तो हमारे लिए काफी अच्छा ग्रुप है, उस टाइम पे जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, प्रिगोजिन, वो सामने आते हैं 2022 के अंदर, और वो आके ये बोलते हैं कि ये मैंने ही बनाई है। वो बहुत प्राउडली इसको ओन करते हैं, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि अब इसको कोई टेररिस्ट ग्रुप की तरह नहीं देखेगा रशिया में खासकर। अब इसको एक नेशनलिस्ट मूवमेंट से मान के और एक जोड़ के देखा जाएगा और एक आर्मी की तरह देखा जाएगा। जब वो सामने आते हैं तो रशिया में उनका सेंटिमेंट बहुत बढ़ जाता है। पुतिन से उनकी क्लोजनेस सबको पता है, तो सबको ये भी पता चल जाता है कि पुतिन को इनका सपोर्ट है। पर रशिया को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया के अपने लोग मर नहीं रहे हैं, रशिया के जो मर भी रहे हैं लोग वो कन्विक्ट्स हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि ये आदमी जाए और आप ऑपरेशंस परफॉर्म करे। लेकिन जब 2022 के अंदर वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं इसका फाउंडर हूँ और रशिया के लोगों में इसका सेंटिमेंट बढ़ने लग जाता है, तो रशिया की जो आर्मी है, जो कि बहुत बड़ी है, अगर आप देखें तो जो वैगनर ग्रुप है वो सिर्फ 50,000 लोग हैं, लेकिन अगर रशियन आर्मी का एक अनऑफिशियल डेटा देखेंगे तो 20 लाख लोगों की आर्मी है। कहाँ ये 50,000, कहाँ वो 20 लाख। उन लोगों को ये लगने लग जाता है और डिफेंस मिनिस्टर्स को रशिया के लगने लग जाता है कि ये एक पैरेलल ग्रुप जो हमने टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए बनाया था, अब ये नेशनलिस्ट ग्रुप बन गया है, लोग इसको आर्मी की तरह देख रहे हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस आने शुरू होते हैं। जब ये डिफरेंस आने शुरू होते हैं तो पुतिन इंटरफेयर नहीं करते। उनको लगता है अगर रशिया की आर्मी और ये वैगनर ग्रुप आपस में थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करते रहे तो वो स्ट्रांग बने रहे। ये दोनों ग्रुप कभी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यदि आप देखिए पुतिन जो है वो एक डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है, वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर है। तो उनको ये डर हमेशा सताता है कि अगर कोई भी पावर रशिया में बहुत बड़ी हो जाती है तो पुतिन की पावर कम हो जाती है। तो वो ये नहीं चाहते कि आर्मी के जो ऑफिशियल्स और या हेड या जो डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड हैं वो बहुत बड़े हो जाएं। ना वो ये चाहते हैं कि वैगनर ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए, तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देते हैं। इवेंचुअली क्या होता है दोस्तों, कुछ दिन पहले, बहुत ही रिसेंटली 2-3 दिन पहले क्या होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना दोस्तों, ये जो वर्बल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जो एक तरीके का आप कह लीजिए कि पता था कि दोनों साइड से कॉन्फ्लिक्ट है, बोलचाल में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बातें चल रही है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है दोस्तों वो थोड़ी सी टर्न हो जाती है एग्रेसिव। वैगनर ग्रुप के फाउंडर प्रिगोजिन 3 दिन पहले ये दावा करते हैं कि रशिया की आर्मी ने उनके लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया। यानी कि प्रिगोजिन जो कि यूक्रेन में 50,000 लोगों को लेके, जिसमें से 40,000 लोग कन्विक्ट्स हैं, उनको लीड करके जो लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि उनकी खुद की आर्मी ही उनको अटैक कर रही है। आर्मी को ऐसा लगता है, और खासकर आर्मी को नहीं कहना चाहिए, पुतिन को ऐसा लगता है कि मेरे पास तो 20 लाख लोग हैं आर्मी में, ये 50,000 लोग अगर गुस्सा भी हो गए तो क्या कर लेंगे, तो वो भी इस चीज को चलने देते हैं। लेकिन पुतिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो गलती ये कर जाते हैं कि उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि जब प्रिगोजिन की इमेज अच्छी हो रही थी, जब प्रिगोजिन का नाम बढ़ रहा था, उस टाइम पे रशिया की जो खुद की अपनी आर्मी है जिसमें पुतिन का कंट्रोल है, वो भी उसमें जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं अंदर घुसे हुए कुछ पुतिन के साथ, वो भी प्रिगोजिन के साथ मिलने लग जाते हैं। पुतिन को ऐसा लग रहा है कि 50,000 लोग हैं एक तरफ और 20 लाख लोग हैं एक तरफ, लेकिन सच्चाई ये रहती है पुतिन के अपने लोग, जिनको ये लगता है कि पुतिन तो पावर छोड़ ही नहीं रहे, जिनको ये लगता है कि पुतिन की तबीयत खराब हो रही है, जिनको ये लगता है कि पुतिन पागल हो गए हैं और लड़ाई लड़े जा रहे हैं, वो लोग अंदर ही अंदर प्रिगोजिन के साथ मिलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि रशिया की अपनी खुद की आर्मी जिसमें 20 लाख लोग हैं, उसका भी एक मेजर पोर्शन जो है वो कथित तौर पे, नॉट 100% श्योर, ये डेटा 100% श्योर नहीं है, बट कथित तौर पे प्रिगोजिन के साथ मिलने लग जाता है। इसका हमें सबसे पहला प्रूफ मिलता है एक दिन पहले। प्रिगोजिन जो है वो 22 जून को रशिया के ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं वॉर मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम अब रशिया की आर्मी को कंट्रोल करेंगे और प्रिगोजिन जो है वो रशिया की नेशनल आर्मी बन जाएगी। दूसरी चीज वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर है रशिया के, हम उसके ऊपर भी कंट्रोल करेंगे, उसको भी सजा दिलवाएंगे क्योंकि उसने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक ऑर्डर। जब वो ऐसा बोलते हैं तो पुतिन पहली बार
पब्लिकली सामने आते हैं और ये आके बोलते हैं कि ये कूप है, प्रिगोजिन जो है वो गलत कर रहे हैं और उनको सजा दी जाएगी। लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रिगोजिन की आर्मी यानी कि वैगनर ग्रुप जो प्राइवेटली हेल्ड ग्रुप है, वो जब रशिया के ऊपर अटैक करना चालू करता है तो मेजर 2 सिटीज जहाँ पे रशिया के सबसे बड़े मिलिट्री आर्मी बेस है, जहाँ हेडक्वार्टर है, जहाँ से रशिया सब कुछ कंट्रोल करता है, वहां पर विदाउट एनी ऑल्टरेशन यानी कि बिना कोई लड़ाई झगड़ा हुए, बिना कोई ऑपोजिशन के रशियन आर्मी के कब्जा कर लेता है। एक दिन के अंदर 2 सिटीज पे रशिया के हेडक्वार्टर पे यानी कि रशिया के आर्मी के हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लेता है। और फिर प्रिगोजिन मीडिया के सामने आते हैं और वो ये बोलते हैं कि रशिया की आर्मी पूरी हमारे साथ है, उन्होंने हमारे साथ लड़ने की भी कोशिश नहीं की, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हुआ हमारा और हमने हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया है। अभी तक, इस मोमेंट तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे 2 घंटे पहले तक प्रिगोजिन कभी भी ये नहीं बोलते कि उन्हें पुतिन से कोई दिक्कत है। वो ये बोलते हैं कि उन्हें दिक्कत है डिफेंस मिनिस्टर से और वो आगे बढ़ते रहेंगे, रशिया की पूरी आर्मी को अपने कब्जे में कर लेंगे, पूरी की पूरी आर्मी वैगनर के अंडर आ जाएगी और डिफेंस मिनिस्टर को सजा देंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पुतिन आते हैं आगे और वो प्रिगोजिन के ऊपर एक केस दर्ज कर दिया गया है ऐसा बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रिगोजिन को सजा होगी, उन्होंने कूप किया है यानी कि उन्होंने देशद्रोह किया है और इस देशद्रोह यानी कि जो पलटवार किया है, मतलब कि कोशिश उन्होंने ऐसी की है बैक स्टेप करके कि वो रशिया के हेड बन जाए, सूडो हेड बन जाए। इसके लिए वो ये बोलते हैं पुतिन कि हमने उल्टा केस कर दिया है इनके ऊपर और अब हम इन्हें पकड़ेंगे। इस बात पर पहली बार इस वीडियो रिकॉर्ड करने से 1 घंटा पहले, आज 24 जून है, इस वीडियो रिकॉर्ड करने से 1 घंटा पहले प्रिगोजिन आगे आते हैं और प्रिगोजिन आगे आके ये बोलते हैं कि पुतिन अब बहुत दिन रशिया के राष्ट्रपति नहीं रहे। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। रशिया के अंदर ही वो फोर्स जो यूक्रेन पे लड़ाई लड़ रही थी, जिसने रशिया की साख संभाल रखी थी, जो हिट्स झेल रही थी यूएस के, यूरोप के, अब वो रशिया के अंडर आके पूरी आर्मी को कॉन्कर करके पुतिन को रशिया के प्रेसिडेंशियलशिप से हटाने की बात कर रही है। इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है अगर वो ऐसा कर पाते हैं। अगर प्रिगोजिन अपने एनालिसिस में सही है और प्रिगोजिन को जो कमिटमेंट दिए गए होंगे रशिया के खुद के, पुतिन के खुद के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, जो कि अंदर के लोग मिल गए उनके साथ, और रशिया के खुद के ऑफिशियल आर्मी की तरफ से जो लगता है अभी तक प्राइमा फेसी देख के, क्योंकि उनसे लड़ नहीं रही है, कि उनसे मिल गई है, अगर उनके जो एनालिसिस हैं प्रिगोजिन के वो सही निकलते हैं तो पुतिन का टाइम शायद खत्म। और अगर पुतिन पॉलिटिकल कंट्रोल अपने पास मेंटेन कर पाते हैं किसी तरीके से, अगर वो रशिया के आर्मी का एक बड़ा चंक अपने पे कॉन्फिडेंस अभी भी जनरेट करवा के रख पाते हैं, यानी कि एक बड़ा चंक उनसे नहीं मिलता है प्रिगोजिन से जाके और पुतिन के पास रहता है, तब भी पुतिन के लिए कोई खास अच्छी खबर नहीं है। अगर आर्मी 40-60 में भी स्प्लिट हो जाती है तो भी ये रशिया के अंदर ही एक सिविल वॉर हो जाएगी, क्योंकि अब जो चल रहा है वो खत्म तो तभी होगा जब एक पक्ष हारेगा रशिया के अंदर। और अगर एक बड़ा चंक आर्मी का मिल गया है वैगनर ग्रुप से, तो रशिया के अंदर ही आर्मी वर्सेस आर्मी की फाइट हो सकती है और कोई ना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर पूरा ही ग्रुप मिल गया है फिर तो पुतिन बिल्कुल ही बिना लड़े उन्हें हटाया जा सकता है और उनको फांसी भी दी जा सकती है। इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ये होगा क्योंकि पूरी की पूरी इनकी एनर्जी अब इंटरनल ही लग जाएगी, तो यूक्रेन को इस टाइम पे पावर मिले। बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि अगर वैगनर ग्रुप रशिया पे पूरा कब्जा आप कर लेता है तो वो अब यूक्रेन में दोबारा लड़ने नहीं जाएगा। इसका मतलब यूक्रेन रशिया के खिलाफ युद्ध में सक्सेसफुल होकर निकलेगा और रशिया जो इतना बड़ा पॉलिटिकल माइट लेके अब खड़ा था वो काफी पीछे हो जाएगा। एक और थोड़ी सी आशंका जो जगती है वो जगती है एक परमाणु वॉर होने की। क्या जब पुतिन को ऐसा लगेगा कि वो हट सकते हैं या उनको मारा जा सकता है तो क्या वो परमाणु अटैक करेंगे अपनी ही कंट्री पे या यूक्रेन पे, वो देखने वाली बात है। बट हो सकता है इसकी ये ना हो, इसकी आशंका थोड़ी कम है, क्योंकि जो सबसे बढ़िया काम किया है फॉर देमसेल्फ वैगनर ग्रुप ने, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने रशिया के आर्मी के हेडक्वार्टर पे कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब हो सकता है कि पुतिन चाह के भी परमाणु लड़ाई अब ना लड़ पाए। तो दोस्तों ये थी वैगनर ग्रुप की पूरी कहानी। आप आगे भी वैगनर ग्रुप के बारे में न्यूज में डेवलपमेंट देखते रहिए। हो सकता है ये हमारी लाइफ टाइम की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है और कुछ बहुत बड़ा फेरबदल वर्ल्ड में इसकी वजह से आने वाले टाइम में हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।